हेलो बच्चों, वेलकम टू गोविंदन क्लासेस। आज हम रिटायरमेंट का एक और नया टॉपिक करेंगे, एडजस्टेड कैपिटल मेथड। जरूरी नहीं कि सिर्फ एडमिशन में ही हो, रिटायरमेंट में भी एडजस्टेड कैपिटल मेथड होता है। वहां पर या तो आपको ऑलरेडी न्यू कैपिटल कैलकुलेटेड मिलती है या तो आपको न्यू कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ती है। आज जो मैं टॉपिक कराने जा रहा हूँ इसमें न्यू कैपिटल ऑलरेडी गिवन है, ₹3 लाख। तो हम इसे ये बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन की तरह है, जैसे हमने पहले सिंपल टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन करे थे। लेकिन बस एक न्यू कैपिटल आने के कारण क्या इस पे क्या इम्पैक्ट आएंगे उनको डील करेंगे। और मैं यहाँ पर भी आपको जर्नल बना के ही दिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा हुआ है, एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन कैपिटल। तो कैपिटल प्रोपोर्शन पे बना लेंगे हम। ऑन 31st March 2020 their capital balance sheet was as follows: capital balance ABC, creditor profit and loss, bank, building, machinery, stock, debtor, furniture. Adjustment B, retire on 31st March 2020 and following adjustments made. Building is to be appreciated up to 130%. Machine is to be depreciated by 20%. Closing stock B valued at 44,000 and furniture taken by B at book value. मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, कंफ्यूज ना हो। Provision for doubtful debts be made at 5% on debtor. Old creditor of ₹5,000 written off. Written off यानी कि अब हमें उसको पेमेंट नहीं करना। Creditor, unrecorded investment were sold off at ₹50,000. Goodwill of the firm 63,000 and B share of goodwill B adjusted in existing partner. Existing partner A or C, who shared future profit in ratio of 3:2. 8th point, the capital of new firm be fixed at ₹3 lakh. B's capital ₹30,000 paid in cash and balance to his loan account. Show the journal entry, revaluation account, partner capital account, bank account and new balance sheet. जब भी न्यू कैपिटल होगी क्वेश्चन में, ये बात याद रखिएगा, आपको वहां पे बैंक अकाउंट बनाना जरूरी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी न्यू रेशो दे रखा है, तो पहले हम गेनिंग निकालेंगे। तो फॉर्मूला है, मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन ओ न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर इक्वल्स टू गेन शेयर। और अब ये है, पहले तो यहाँ पे न्यू शेयर ओल्ड शेयर सेट करना पड़ेगा। ओल्ड शेयर क्या है? कैपिटल प्रोपोर्शन 1 लाख, 1,50,000 एंड 1 लाख। तो कॉमन क्या है इसमें? 5 4 जीरो, तो हम 4 जीरो कट कर देते हैं, यानी कि 2 3 और 2, ये इनका ओल्ड रेशो है। तो ओल्ड रेशो 2/7 एंड 2/7। न्यू है 3/5 एंड 2/5। एलसीएम ले लेते हैं, ये आएगा 35, 7 और 5 दूनी 10, यह है 11/35। और इनका आएगा 35, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 4/35। ये इनका गेनिंग शेयर है। अब गेनिंग रेशो क्या होगा? 11:4। कह सकते हैं 11/15 एंड 4/15। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब इसमें हम रिटायरिंग पार्टनर की पहले गुडविल निकालेंगे। गुडविल कितनी है? 63,000 मल्टीप्लाई बाय 3/7, क्योंकि बी रिटायर हो रहा है तो कैलकुलेट ये आएगा आपका 27,000 रुपये। बीज गुडविल
अब हम जर्नल स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री गुडविल की, ए इज कैपिटल, डेबिट, सी इज कैपिटल, डेबिट टू बी इज कैपिटल। कितना? 27,000। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी ये? आपका गेनिंग शेयर में डिस्ट्रीब्यूट होगी। 19,800 और 7,200 इनके गेनिंग शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करा, ये अमाउंट आई। अब आगे स्टार्ट करेंगे हम रीवैल्यूएशन का काम। रीवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्रियां लिखते हैं। पहले नुकसान ढूंढेंगे, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट। हमारी एसेट्स किस, एक पार्टनर रिटायर होने के कारण अब हमारे को यहाँ पे देखना सारी एसेट्स रीवैल्यू करनी है। कुछ एसेट डेप्रिसिएट होंगी, कुछ एसेट्स एप्रिसिएट होंगी, सिमिलर एज विद लायबिलिटीज। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करा हमने। अभी हम पहले सारे नुकसान ढूंढेंगे। मशीन इज टू बी डेप्रिसिएटेड, मशीन डेप्रिसिएट होने से एसेट आएगी या जाएगी? एसेट डिक्रीज होगी। व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट विल क्रेडिट। किसके कारण हो रही है? रीवैल्यूएशन अकाउंट के कारण। इसलिए हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया ऑलरेडी। तो टू मशीन कितने से? 10% से, सॉरी 20% से। तो 1,70,000 का 20% होगा 34,000। इसके बाद टू पीबीडी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना है हमारे को? 5%। तो डेटर कितने? 60,000 का, 60,000 का 5% होगा हमारा 3,000। ये लीजिए 3,000 हमने यहाँ डिक्लेयर कर दिया। अब है हमारा क्लोजिंग स्टॉक बी वैल्यूड एट, मैंने पहले ही बताया था, इज एट टू एज अप टू में डिफरेंस देखते हैं। पहले 50 का था, अब 44 का हो गया, तो यानी कि 6,000 से हमारी एसेट डिक्रीज हुई। व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट विल क्रेडिट। ये लीजिए टू स्टॉक 6,000। और कोई एंट्री अब नहीं है, तो टोटल कर लेते हैं 43,000। अब इसके बाद आता है हमारा सारा अप्रेल। मैं फिर बता देता हूँ, मशीन और स्टॉक डिक्रीज हो रहे हैं। व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट विल क्रेडिट। और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमारे लिए लायबिलिटी है। व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस इट विल क्रेडिट। ये सब तीनों किसके कारण हुए? ड्यू टू रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन के कारण हुए, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट। व्हेन एक्सपेंसेस इंक्रीजेस इट विल डेबिट। तो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब ऐसे ही व्हेन इनकम इंक्रीजेस इट विल क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन के थ्रू क्या इंक्रीज हो रहा है, अब वो सर्च करेंगे। बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड अप टू 130, मैंने पहले बताया था, इज एट टू एज अप टू में डिफरेंस देखता है। तो अप टू 130 यानी कि कितने परसेंट तक बढ़ाना है? 130% तक बढ़ाना है। ये तो ऑलरेडी 100 है, अब 130 तक जाना, तो कितने परसेंट बढ़ाएंगे हम? ओनली 30%। तो 30% से एसेट इंक्रीज होगी। व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट विल डेबिट। तो ये लीजिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, 30% होगा 30,000। इसके बाद है हमारे पे वन क्रेडिटर ऑफ ₹5,000 रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ यानी कि अब हमारे को उसको पेमेंट नहीं करनी। जब पेमेंट नहीं करनी तो हमारे क्रेडिटर इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे? हमारे क्रेडिटर डिक्रीज होंगे। एंड व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस इट विल डेबिट। तो लीजिए क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, कितने से? 5,000 रुपए से। अब इसके बाद और क्या है? An unrecorded investment were sold off
एट 50। अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड का मतलब यानी कि वो यहाँ पे रिकॉर्ड में है ही नहीं और हमने उसे बेच दिया। बेचेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। डेबिट, डेबिट वर्ड कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन जब ये अनरिकॉर्डेड है, किसके थ्रू हुआ होगा? रीवैल्यूएशन, क्योंकि ये भी तो हमारे लिए एक एसेट ही है, तो ये भी हमारे लिए एक बेनिफिट है। तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो इसलिए हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में लिख दिया हमने अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। हम चाहते तो इसकी दो एंट्री कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं मैं भी बता देता हूं आपको। किसके थ्रू हुआ ये सब? रीवैल्यूएशन के थ्रू हुआ, तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। टोटल 85,000। अगर मैं इसकी दो एंट्री बनाता तो क्या बनती? पहली एंट्री बनती इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और उसके बाद हम सेल करते तो एंट्री बनती बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो हमने यहाँ पर क्रॉस कैंसिल कर दिया है इन्वेस्टमेंट को, तो डायरेक्ट हमने बना दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहले हमने अप्रिशिएट करा 50,000 से, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन होता। उसके बाद हम सेल करते, तो सेल करते तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। हमने वो सेकंड एंट्री को एलिमिनेट कर दिया, डायरेक्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कर दिया। आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमने टोटल करा, और मैंने आपको बताया था रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट और लॉस के लिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखना है रिवैल्यूएशन क्रेडिट बढ़ा है या डेबिट बढ़ा है। यहाँ पे क्रेडिट बढ़ा है, क्रेडिट बढ़ा है तो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कौन बियर करेगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर। एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये प्रॉफिट उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो इसलिए ये क्रेडिट कर रहे हैं। टू, उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी इसके, टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। कितना? 85 माइनस 43, ये आएगा 42। और ये किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम? सब कुछ ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2:3:2। ये आएगा हमारा 12,000, 18,000 और 12,000। आई होप यहाँ तक का पार्ट आपको क्लियर होगा। तो रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट हुआ वो हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? कैपिटल्स इंक्रीज होगी। व्हेन कैपिटल इंक्रीजेस इट विल क्रेडिट, तो हमने कर दिया इनको क्रेडिट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया क्योंकि वहां से ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है। अब बनाते हैं हम नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस 21,000 रुपए। ये लाइबिलिटी में जब भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो प्रॉफिट कंसिडर होता है। अब ये भी एग्जिस्टिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल टू सी। कितना है? 21,000। इसको भी हम इनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशो क्या है? 2:3:2, यानी कि 6,000, 9,000 और 6,000। आई होप यहां तक का आपको पूरा जर्नल क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट की एंट्री। हर पार्टनर को पे करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, क्योंकि उसने फर्नीचर टेक ओवर कर लिया।
टू बैंक। फर्नीचर 20 का था, 30,000 हम उसे कैश पे कर रहे हैं और बाकी उसके लोन में चले जाएगा। टू बीज लोन अकाउंट। आई होप यहां तक का आपको जर्नल क्लियर हो गया होगा। अब हम बी की पेमेंट करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट के लिए जरूरी नहीं आप कैपिटल अकाउंट बनाएं, आप डायरेक्ट जर्नल के थ्रू भी निकाल सकते हैं। बी की पेमेंट कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है 1,50,000। तो ये यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लस 150 क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। अब यहाँ पर बी कितनी बार क्रेडिट हुआ वो ऐड ऑन कर देंगे। यहाँ पे बी प्लस करते हैं 27,000। हम सब कुछ जर्नल में कैलकुलेट कर सकते हैं, अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप पेमेंट यहाँ पे निकाल लीजिए। इसके बाद बी फिर से क्रेडिट हुआ 18,000 से, ले लीजिए जी प्लस 18, फिर प्लस 9, सॉरी इसके अलावा और कहीं है नहीं है। टोटल कर लेते हैं यहाँ तक तीनों, 15 और 9 14, 24 का 4 ऊपर 2 हासिल 2,04,000। यानी कि हमारे को टोटल पेमेंट कितनी करनी है 2,04,000। अब इस 2,04,000 में से हम इसका 50,000 माइनस कर देंगे। 20 प्लस 30 50,000। तो यानी कि बाकी बचा किस में ट्रांसफर होगा, इसके लोन अकाउंट में 1,54,000। ये लीजिए यहाँ पर लिख लेते हैं 1,54,000। आप अगर अपना जर्नल स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपको कम से कम प्रॉब्लम्स आएंगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। चलिए बच्चों अब बनाते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक इस पे एक एंट्री के लिए हम स्पेस छोड़ेंगे यहाँ पर। पहली एंट्री में रिवैल्यूएशन कहाँ है, डेबिट में, तो पूरी एंट्री कहाँ जाएगी, डेबिट में। टू मशीन टू पीवीडी टू स्टॉक 34,000, 3,000, 6,000। अगली एंट्री में रिवैल्यूएशन कहाँ है, क्रेडिट में, तो ये पूरी एंट्री कहाँ जाएगी, क्रेडिट में। बाय बिल्डिंग 30,000, बाय क्रेडिटर 5,000, बाय बैंक 50,000। अब प्रॉफिट हुआ था तो टू, प्रॉफिट हुआ हमारे को यहाँ पर, तो रिवैल्यूएशन डेबिट में है तो ए बी सी डेबिट में जाएंगे। टू ए कैपिटल टू बी के, और हमेशा याद रखिए जब भी आप प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर कर रहे हैं एक लाइन का स्पेस जरूर छोड़ें ताकि हमारे को पता चल जाए ये किस चीज से रिलेटेड है। टू सी कैपिटल 12, 18, 12। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया है। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, एक लाख, 1,50,000 और 1,00,000। इसके बाद पहली पोस्टिंग बी कैपिटल का है, क्रेडिट में तो पूरी एंट्री कहा जाएगी क्रेडिट में। बाय ए कैपिटल और बाय सी कैपिटल। अमाउंट कितना 19,800 और 7,200। यहाँ पर ए और बी का सी का है डेबिट में, तो बी कहा जाएगा फिर डेबिट में टू बी कैपिटल 19,800 ए में और 7,200 सी में। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री यहाँ पर ए बी सी का है क्रेडिट में, तो रिवैल्यूएशन कहाँ जाएगा क्रेडिट में। बाय रिवैल्यूएशन 12, 18 एंड 12। इसके बाद ए बी सी का है क्रेडिट में, तो पीएल कहाँ जाएगा क्रेडिट में। बाय पीएल 6, 9 और 6। यहां पर बी कैपिटल का है डेबिट में, तो टू फर्नीचर 20,000, बैंक टू बैंक 30,000 और टू बीज लोन 1,54,000। अब यहां पे निकालेंगे हम टू बैलेंस कैरिड डाउन। एडजस्टेड कैपिटल सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने एडमिशन में करा था। पहले बैलेंस कैरिड डाउन निकालेंगे, फिर उसे ब्रॉट डाउन करेंगे। तो चलिए निकालते हैं। ये आएगा 1,18,000, ये आएगा 2,04,000 और ये भी आएगा 1,18,000। यहाँ पर 1,18,000, ये 2,04,000 और 1,18,000। चलिए माइनस करते हैं। ये आएगा आपका 1,800, 98,200। ये आएगा आपका 1,10,800। इसका तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही लिया था। अब यहाँ पर लिखेंगे हम बाय बैलेंस बीडी कितना 98,200 और 1,10,800। 98,200 और 1,10,800। यहाँ पर लिखेंगे हम टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये वाला पार्ट बिल्कुल नया है क्योंकि ये पहले हमने कभी करा नहीं था। आज हम इसको स्टार्ट करें। अब हमारे पे न्यू कैपिटल ऑलरेडी दे रखी है क्वेश्चन में 3,00,000 रुपए। तो अब इस 3,00,000 को हम उनके न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2। वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम 3,00,000 को 3/5 और 3,00,000 का ही 2/5। ये आएगा 1,20,000
और ये आएगा 1,80,000। ये लीजिए 1,80 यहाँ लिखा। ये इनके बैलेंस कैरेट डाउन है, जो हमने एडमिशन में कैलकुलेट करते थे, यहाँ ऑलरेडी कैलकुलेटेड मिलेगा आपको। टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल 3 लाख। तो अब यहाँ पे लिखा हमने 1,20। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे जो होगा बाय बैंक। कितना? 1,80 में से 98 गया, 800, 81,000। और यहाँ 1,20 में से माइनस करेंगे, ये आएगा 9,000, सॉरी 9,200। अब इसकी भी जर्नल एंट्री बनानी है हमें। क्या होगी वो एंट्री? ये एंट्री आप पहले ड्रॉ नहीं कर सकते, ये आपको बाद में ही करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू सीज कैपिटल, ये लास्ट एंट्री है। 81,800 एंड 9200 टोटल कर लेते हैं हम इसका 91,000। आई होप यहाँ तक का आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। चलिए बच्चों, अब हम बैंक अकाउंट बनाते हैं। बैंक क्या है? हमारी एसेट, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो लीजिए टू बैलेंस बीडी। ₹20,000। इसके बाद यहाँ पर कितनी एंट्री है बैंक की? बैंक यहाँ डेबिट है तो रिवैल्यूएशन डेबिट में टू रिवैल्यूएशन, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं यूआई, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 50,000 का। इसके बाद बैंक क्रेडिट में है तो बी कैपिटल कहाँ जाएगा? क्रेडिट में, वही लेजर पोस्टिंग टू बी कैपिटल 30,000। इसके बाद बैंक डेबिट में तो ए और सी कहाँ जाएंगे? डेबिट में टू ए कैपिटल टू सी कैपिटल। आई होप आपको रूल ऑफ लेजर पोस्टिंग याद होगा, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ। If concern account debited in journal, it should be debited in ledger also. But for reference, opposite side will be declared. If concern account credited in journal, it should be credited in ledger also. But for reference, opposite side will be declared. तो बैंक डेबिट था तो इसके पूरी एंट्री डेबिट में गई और ऑपोजिट वालों का नाम दिखा दिया। 81,800 और 9200। चलिए अब इसका टोटल करते हैं हम। ये होगा 000, ऊपर एक कैरी करा और एक 10 से 11 का एक, ऊपर एक हासिल 161,000। और यहाँ पर 161,000 बाय बैलेंस कैरेट डाउन 131,000। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बनाएंगे हम बैलेंस शीट। सबसे पहले कैपिटल बैलेंसेस।
कैपिटल बैलेंसेस क्या निकाले थे हमने कैपिटल अकाउंट्स के, ए और बी, ए और सी का, एक 80 और एक 20। ये लीजिए, एक 80 और एक 20। अब आते हैं हमारे क्रेडिटर भाई साहब। क्रेडिटर क्या है मेरी, लाइबिलिटी 49,000 के। क्रेडिटर का बैलेंस क्या, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। और मैंने क्या बताया, डेबिट डेबिट प्लस, क्रेडिट क्रेडिट प्लस, लेकिन डेबिट क्रेडिट और क्रेडिट डेबिट माइनस। तो 49,000 क्रेडिट बैलेंस, और जर्नल में क्रेडिटर का है, डेबिट में, तो डेबिट क्रेडिट माइनस 49 में से 5 को माइनस करेंगे तो 44,000। इसके बाद बी लोन 154। अब शुरू करते हैं एसेट साइड। सबसे पहले बैंक, 131,000। अब सबसे पहले आते हैं बिल्डिंग पे। बिल्डिंग कितने की, 1 लाख की। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस 1 लाख का, और बिल्डिंग यहाँ पर क्या है, डेबिट, तो डेबिट डेबिट प्लस 1 लाख प्लस 30, 1 लाख 30। ये लीजिए, हमने यहाँ पे 130 लिख दिया। इसके बाद मशीनरी, एसेट्स है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट, मशीनरी डेबिट है, लेकिन यहाँ पे मशीन क्रेडिट हो रही, तो डेबिट क्रेडिट माइनस, तो 134 माइनस कर देता है मशीन में से। ये आएगा 136,000। इसके बाद स्टॉक 50, एसेट, एसेट्स का बैलेंस डेबिट, और यहाँ पे एसेट क्या है, क्रेडिट, तो डेबिट क्रेडिट माइनस। ये लीजिए, टू स्टॉक 44,000। इसके बाद डेटर्स, डेबिट बैलेंस, और यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दे रखा, तो डेबिट क्रेडिट माइनस, यानी कि 57,000। इसके अलावा अब हमारे पे कोई एंट्री रह नहीं गई है। फर्नीचर पूरे का पूरा रिटायरिंग पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया था, तो डेबिट क्रेडिट माइनस, बैलेंस आएगा 0, तो इसकी पोस्टिंग करना सेंसलेस है। चलिए टोटल करते हैं, मैच कर जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा। 3 लाख, 4 लाख, 4,98,000। अब यहाँ का टोटल करते हैं हम, 1 2 3 3 लाख, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से 18 का 8, ऊपर एक हासिल, 9 और एक 10, 10 10, और ये 98 का 9, ऊपर एक करा, तो 4,98,000। ये बैलेंस शीट मैच कर गई। आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, एंड प्लीज हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।